हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? मुझे स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें अवकलनीयता को कंटिन्यू कर रखे हैं और बहुत जल्दी अपन इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आप समझ रहा हूँ मैं कि काफी सेशंस आ चुके हैं, लगभग 18-19 सेशन अपन ने ले लिए हैं और बिल्कुल गजब तरीके से अपन ने सेशन को लिया हुआ है। आप उसको देखोगे परम आनंद की प्राप्ति होगी, है ना? परम आनंद की आपको बिल्कुल प्राप्ति होगी अगर सेशन को आप पूरा वॉच करते हो, आपको मजा आ जाएगा, है ना? क्योंकि हर क्वेश्चन हर डेप्थ बिल्कुल क्लियर करा गया है, मैंने कोई चीज वहां पर छोड़ी नहीं है। हर कंसेप्ट को जो अपन को बताना था बिल्कुल पूरी बताने की अपन ने पूरी एफर्ट लगा करके उसको बताने की कोशिश करी है। पहले बेसिक सीखा है, बेसिक सीखने के बाद हमने कुछ जो है एडिशनल क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी से हट करके एडिशनल क्वेश्चन है उनको भी अपन ने क्या करा हुआ है, बिल्कुल उसको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया हुआ है। बिल्कुल मजे से आप अगर सेशन को देखते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ, बिल्कुल दावे के साथ, बिल्कुल तय करता हूँ ना कि आप सब कुछ समझ जाओगे, है ना? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे मैंने चीजों को क्या करा होता है, मैं समझता हूँ यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ तरीके के, है ना, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है लोग हो सकते हैं जो चीजों को सीखना चाहते हैं ना। कोई बहुत दिमाग से कमजोर होगा या फिर कोई बहुत ज्यादा जो है मॉडरेट होगा, ठीक है ना? कोई मीडियम क्वालिटी का होगा, कोई बहुत आईक्यू की जिसकी बहुत तेज होगी, ठीक है ना? तो तमाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पर लोग हो सकते हैं। अपन ने ये कोशिश करी है कि बिल्कुल डेप्थ से उठाया जाए ताकि वो लोग जो गणित में पहली बार, है ना, या स्कूल नहीं है या फिर कोई रीजन हो सकता है उनके लिए, वो अगर नहीं देखेंगे तो वो भी इससे जुड़ सके। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत, आपका 11th नहीं आता, आपका 10th नहीं आता, आपका 9th नहीं आता, इतना बेसिक से अपन यहाँ पर चीजों को उठाए हुए हैं कि आप 12th की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइजेज यहाँ पर देंगे उनको आप खुद बना ले जाओगे, इतने एबल हो जाओगे अगर आप सेशन को अच्छे से, पूरा सेशन आप अच्छे से वॉच कर लेते हो। ठीक है, बिल्कुल एबल हो जाओगे। चलो आज के सेशन को अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन अपन ने जो है कि जो प्राचलिक समीकरणें होती हैं उनका अवकलन कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया होगा। 2 से 3 सेशन अपन ने उस पर लिए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसमें सेशन लेने की जरूरत है। आप उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप बड़ी इजिली आप उन क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे, डील कर ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, है ना? मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करने नहीं पड़ेगी। चलो आज अपन नया बिंदु यहाँ पर लेते हैं। वो बिंदु क्या है? द्वितीय कोटि के अवकलज। बिंदु क्या रहेगा? द्वितीय कोटि के अवकलज। अब ये क्या है द्वितीय कोटि के अवकलज, वो अपन सबसे पहले इसको अपन समझाते हैं, तो ठीक है। तो बिंदु अपन डाल लेते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। बिंदु स्पष्ट है, आप बिंदु वाइज पढ़ते जाइए, है ना? कहता हूं आप बिंदु वाइज पढ़ते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना। जैसे अपन ने पढ़ा स्पष्ट फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फिर अपन ने जो है चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय अवकलन, ठीक है, और इस तरीके से प्राचलिक समीकरण का अवकलन कैसे करते हैं। तो ये सब बिंदु हैं, इनको आप दिमाग में बिठाएं। इनको क्या करें? इनको आप दिमाग में क्या करें? अच्छे से बिठाएं, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि के अवकलज अपन सीख रहे हैं। चलो क्या है, आपने सीखा हुआ है कि y इक्वल टू, मैं आपको एक फलन है, ये क्या दे रखा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फलन। अपन इसको समझते हैं कि द्वितीय कोटि के अवकलज से अपन का क्या मतलब है, ये अपन पहले समझे। तो y इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना? तो क्या है, अगर हम इसका x के सापेक्ष क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये y हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ये तो ये क्या हो गया? dy बाई डी एक्स, या फिर इसको अपन f जो है f, ये इसको f डेस अपन बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज को यानी डी अपॉन एक्स के सापेक्ष होगा तो डी अपॉन डी एक्स, एक्चुअल में ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये क्या है? ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन है। क्या है? कुछ और नहीं, बस x के सापेक्ष y में क्या है? परिवर्तन है। तो अवकलन समझते हैं x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, इस तो डी अपॉन डी एक्स y का, तो इस चीज को अपने dy बाई डी एक्स लिख दिया, कंफर्म डन। और इसको अपने अवकलन कराया तो ये f डेस यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना, बराबर। या कई बार इसको y1 से भी दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं, y1 से दिखाते हैं, या कई बार आपको बुक में ऐसे डेस भी, y डेस भी लगा हुआ क्या है?
मिल सकता है। तो ये सब क्या है, वेरिएशन है। इस तरीके से आपको बुक में दे करके हैरान कर सकता है, या ये दे देगा, या ये दे देगा, या ये दे देगा, या ये दे देगा, या ये दे देगा। ये सब एक ही चीज है, ठीक है ना। एक्स के साथ अवकलन है ये y1, ये आपके पास क्या है y डेश, ये f डेश x, ठीक है ना, f डेश ऑफ x है ना, f डेश ऑफ x है ना, ये dy बाई dx या d अपान dx y, ये सब बातें हैं एक है ना। इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। इसको क्या बोलते हैं, इसकी कोटि कितनी है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि, मतलब एक बार ये अवकलन करा गया है, प्रथम कोटि का अवकलज। बात आप पकड़ते रहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि का अवकलज है ना। इसकी कोटि कितनी है, इसके नाम में ही बता दिया ना, ये देखो इसकी कोटि है एक, इसकी कोटि एक है, यानी ये प्रथम कोटि का क्या है, अवकलज है। बोलो बात दिमाग में उतरी कि नहीं उतरी। बिल्कुल आराम से तसल्ली से सुनोगे तो मैं हर चीज को समझाने की बिल्कुल दावा करता हूँ, बिल्कुल दावा करता हूँ, बिल्कुल क्लेम करता हूँ, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि सब कुछ आपको समझा देंगे। बस आप बशर्ते आप मेरे को सुने, अटेंशन दे, पूरा ध्यान दे कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप कहीं कोई प्रॉब्लम, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है ना, आप तब भी सीख जाओगे। आप दिमाग में कुछ नहीं है तब भी आप सिखाने की मैं गारंटी लेता हूँ, आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो, ये y इक्वल टू एक फलन है आपके पास, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। x के सापेक्ष इसका अवकलन करा तो d अपान dx y लिखा, इसको अपन dy बाई dx लिख सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करा तो इस चीज को आप f डेश ऑफ x, इसको ऐसे भी, इस अवकलन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपने अवकलन कर दिया, अवकलन फॉर्म है, आपने अवकलन कर दिया है। या y1 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्रथम कोटि का अवकलज है, 1 लिखा हुआ है प्रथम कोटि का अवकलज है। ये y डेश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्रथम कोटि, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब प्रथम कोटि का अवकलज है। यहाँ y डेश मतलब एक है प्रथम कोटि का अवकलज, y1 1 है मतलब प्रथम कोटि का अवकलज, यहाँ पर f डेश है ये भी प्रथम कोटि का क्या है, अवकलज है। ये dy बाई dx है ना, तो सीधे साफ दिखा रहा है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो ये प्रथम कोटि का अवकलज हो गया। अच्छा, इसका एक बार और अवकलन करते हैं, किसका, देखो d अपान dx dy बाई dx। ध्यान देना, इस dy बाई dx का एक बार अवकलन और करते हैं। ये देखो dy बाई dx, इसका अवकलन करा, y का अवकलन करा तो ये dy बाई dx। अब इसका अवकलन एक बार और कर देना है, dy बाई dx जो रिजल्ट है उसका अवकलन करना है, राइट। तो आराम से ये क्या हो जाएगा, d2y अपान dx। पढ़ने में लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं d2y बटे dx स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ने में गलती मत कर देना, डी स्क्वायर इसको पढ़ने लगो। ये है d2y बटे dx स्क्वायर, दो बार बोल दे, तीसरी बार d2y बटे dx स्क्वायर, इसको अपन ये चीज पढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया। या एफ डबल डेश, एफ डबल डेश का मतलब हाँ, दो बार, यहाँ पर द्वितीय कोटि, अभी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, दो, यहाँ पर भी दो लिख दिया, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है दो, कोटि बिल्कुल दो है, देख लो, इसकी कोटि दो, इसकी कोटि दो, ये देखो दो, ये दो है ना, कोटि सबकी कितनी है, दो है। तो आपको दो बार क्या करना होता है, अवकलन। सिंपल अगर बोले तो आपको दो बार क्या करना रहता है, अवकलन करना रहता है। बताओ ये बिंदु कंफर्म हुआ कि नहीं, जो बिंदु अपन ने कंसीडर कर रखा है वो बिंदु है द्वितीय कोटि के अवकलज, वो कंफर्म हुआ कि नहीं, ये बताएं। ये बिल्कुल बताओ क्लियर है कि नहीं। अपन आगे बढ़ जाते सवालों से। अभी अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको रह जाती है, इस बिंदु को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है क्वेश्चन के थ्रू, वो भी मैं सफाया कर दूंगा, उसका भी बिल्कुल पहले पप्पू टाइप क्वेश्चन अपन लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है ना। उसको गली के सब लोग कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप भी कर लोगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हर बंदा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा। मैंने फिर कहा हुआ है कि मैं आपको एक बार रिदम पकड़ाने के बाद आपके सामने वो क्वेश्चन भी मैं ला करके परोस दूंगा जो आप खुद बना ले जाओगे। आपको उसको एहसास भी होगा कि मैंने इसको बना लिया, और वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, लोग उसको करने में बड़ी तकलीफें होती हैं उनको।
अपन इस समय जो बात कर रहे थे वो द्वितीय कोटि के अवकलज पर अपन बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने इस बात को पूरी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार ली होगी। मैं फिर कहता हूँ, मैं अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल पहले पप्पू टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वो दुनिया के हर इंसान उसको कर ले जाएगा, हर इंसान उसको कर ले जाएगा और आप भी उसको कर ले जाओगे। और मैं कहा हूं कि मैं उन्हीं के बीच में आपके सामने वो क्वेश्चन भी परोस दूंगा जिनको आप बना ले जाओगे, आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैंने ये बना लिया। और वो क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रबल संभावना एग्जाम में आने की होगी, बिल्कुल प्रबल संभावना होगी। तो चलते एक क्वेश्चन की तरफ। आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को आपने ये है ना, मैं एडिशनल क्वेश्चन भी लेंगे है ना, जिनकी बिल्कुल दावेदारी होगी एग्जाम में आने की, मैं एडिशनल क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। ये बात आप बिल्कुल समझ करके रखें। चलो इसको मैं रेस करता हूं। ये बात मेरे द्वितीय कोटि का अवकलज है, मतलब इसकी कोटि दो है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है, यानी इसकी कोटि क्या है, एक है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठाएं। ये सारी चीजें ऐसे भी आपको मिल सकता है ना, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का ना, वन डे से, ये y1 है, ये yd से, तो आप समझे ये प्रथम कोटि का अवकलज है। बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता, उसको देख के भगे नहीं कि ये क्या लिख गया, y2 लिख गया, ये क्या है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, 2 बार इसका अवकलज हुआ है, ठीक है ना। y डबल डेश यहाँ पर भी द्वितीय कोटि का अवकलज है। इसको आप देख करके घबराए नहीं, आप देख करके समझ सकते हैं। इसको अपन d2y dx स्क्वायर पढ़ते हैं। चलो राइट, चलो उम्मीद है कि आपने ये थोड़ी सी डिस्कशन मेरी समझी होगी, और अगर नहीं समझे तो अभी क्वेश्चन के थ्रू उनको मैं और अच्छे से और आपको क्लियर करने वाला हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, उठाते हैं, रेज करता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सबसे पूछा है d2y अपान dx स्क्वायर पता करिए। सिंपल आपसे क्या पूछा है, d2y बटे dx स्क्वायर आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। चलो आराम से, बिल्कुल पप्पू टाइप क्वेश्चन है। चलो देखो, ये आपके पास y है ना, इसको अपन y लिख लेते हैं। ये देखो ठीक है, इतना तो कंफर्म है। चलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, ये देखो बराबर, ये क्या हो जाएगा, सबको आप अलग अलग, चलो देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे एक्स स्क्वायर नियम तो आप समझ गए ना, इतना तो बेसिक, अब इतना तो बताना, इतने यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब एक्स स्क्वायर अगर बताना पड़ जाए तो फिर धिक्कार है, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन बताना पड़ जाए अब, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर अब हैं, है ना। ये देखो आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको ये नियम बिल्कुल पता होगा। डी अपार डी एक्स टू द पावर एन आगे ले आते हैं, एक्स टू द पावर n-1। हम सिर्फ द्वितीय कोटि, ये प्रथम कोटि है, तो फिर से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। चलो देखिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी अपान डी एक्स, पुनः कर रहे हैं ना इसी का, बिल्कुल आप बात समझते चलिए, है ना, बराबर राइट। तो ये कितना हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 2x का 2 का बाहर करोगे तो d अपान dx x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये d2y बराबर, बोलो मजा आया, परम आनंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल ये पप्पू टाइप क्वेश्चन था, इससे ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक मैंने लिया हुआ है, और अभी बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल ही लेंगे, है ना। मैं वो ला करके आपके सामने बवंडर शुरू में खड़ा कर दो तो आप भाग खड़े होगे, ये क्या लग गया, है ना, तुरंत डर जाओगे, भाग जाओगे, ठीक है ना। अगर मैंने कहा हुआ है गब्बर चाचा कहेंगे, जो डर गया सो मर गया, ठीक है ना। तो आपको डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि गब्बर चाचा कहेंगे, ठीक है ना, जो डर गया सब।
गब्बर चाचा को बिल्कुल मान करके चले, डरना नहीं है, बस पप्पू टाइप क्वेश्चन नहीं है और बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, उनको भी अपन धज्जियां उसकी बुलाएंगे अपन, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से देखते रहें, है ना, देखते रहें आज तक, देखते रहें आज तक, सबसे तेज, है ना, सबसे जल्दी, चलो देखो, देखते रहें आज तक, फास्टेस्ट, है ना। इरेज करता हूं। बिल्कुल पप्पू, बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन, इसको तो पप्पू ही बोलोगे ना। देखो पप्पू है कि नहीं, क्या करते हैं, बोलो। बोलो मजा, देखते रहे सबसे तेज सबसे सटीक आज तक, है ना, आज तक देखते रहे पुनः। 2a/x स्क्वायर, है ना, ये 20, 19 को आगे ले लेंगे, है ना, ये 19 दून 38 x टू द पावर, ये देखो, देखो बड़ा माना, सबसे तेज सबसे सटीक, देखते रहें आज तक, देखते रहें आज तक। ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट, है ना, बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलो नोट करें, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना, बिल्कुल पप्पू टाइप क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। अभी लाइट को ऑन करना पड़ेगा, ये गजब, ठीक है ना, गजब हो गया है ना, देखें मजा आ गया होगा, बिल्कुल परमाणु जबरदस्त लाइट अब आ रही होगी। चल बिल्कुल पप्पू टाइप क्वेश्चन अपन लेते चल रहे हैं, ठीक है। चलो इसको देखें, ठीक, देखें, देखते रहें बस, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो पद हैं, ठीक है ना, एक एक्स है और एक क्या है, कोस है, दो पद हैं, ये दो पद हैं, दो पद वाला अब अवकलन का नियम जानते हैं, है ना। तो प्रथम फलन द्वितीय, प्रथम फलन को द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन और ये प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा, ठीक है। कोस का क्या हो जाएगा, कोस का माइनस का साइन एक्स,
प्लस cos x गुणे 1 बराबर ये माइनस का x साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा cos x आपके पास हो जाए है ना। cos कितना होता है साइन माइनस का साइन लिख दिया तो माइनस का x साइन x प्लस का कितना cos x हो गया। चलो क्या करते हैं एक बार पुनः पुनः देखो यहां पर भी कितने हैं दो पद आपके पास हैं ठीक है। तो क्या करते हैं माइनस प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन साइन का क्या लिखोगे cos ये लिख दिया cos ठीक है प्लस है ना द्वितीय फलन है ना और प्रथम फलन का अवकलन ठीक है ना 1 हो गया। चलो प्लस इसका अवकलन cos का क्या हो जाएगा cos का माइनस का साइन। बोलो चीज कंफर्म है बिल्कुल तसल्ली से आप ध्यान से देखना d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x cos x माइनस का साइन x अंदर कर दिया ठीक है और ये माइनस का साइन x आपको दे ही रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x cos x माइनस साइन x माइनस का 2 साइन x आपके पास हो जाएगा। ठीक है आपके पास फाइनल क्या है रिजल्ट है ना। चलो रिजल्ट है आपके पास माइनस का x cos x माइनस का 2 साइन x ठीक है राइट बहुत बढ़िया। तो ये था देखते रहे बस देखते रहे आज तक सबसे सटीक है ना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ठीक है ना देखते रहे सटीक बिल्कुल मजा आ जाएगा परम आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे अपन चल जाते हैं। अभी तो बिल्कुल लप्पू झन्ना जैसे क्वेश्चन अपन ले रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं लप्पू झन्ना जैसे क्वेश्चन अभी अपन ले रहे हैं। वहाँ थोड़ा लाइट वाला इशू आ गया है ऊपर है ना ठीक बात तो आप पकड़ लिए होंगे बोल रहा हूँ ठीक है ना बोल रहा हूँ तो आप बात तो बिल्कुल समझ ही रहे होंगे वहाँ तो लोग नहीं लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना। देखें क्या करेंगे y बराबर आपको दे रखा है राइट। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना x की पावर माइनस का 1 बिल्कुल पुनः
ये क्या हो जाएगा, ये 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 देखिए क्रिटिका बिल्कुल अभी बिल्कुल नॉर्मल है ना, बिल्कुल स्मूथ, धीरे धीरे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अभी बड़े भी लेंगे है ना, और आपको सदमे में डालेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा लगे आई मैं क्या करूँ, ठीक है ना, तो आई जब आई करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं तकलीफ में हो, ठीक है ना। मैं लाऊंगा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा। बस आज को बिल्कुल पप्पू टाइप क्वेश्चन ही अभी ले रहे हैं ना, ताकि मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ इस बिंदु से। अपन को अभी आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जुड़ जाओ एक बार, फिर आपके सामने लाएंगे, और एक बार जुड़ गए है ना, तो फिर भाग पाओगे नहीं, भाग नहीं पाओगे, फिर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। चलो देखें इसमें अपन क्या कर सकते हैं, है ना। क्या चाहिए, देखें, चलो करते हैं अपन, इसको बनाते हैं, क्या होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। क्या है, एक्स सॉरी एक्स क्यूब है ना, से लिखा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यूब लॉग एक्स, चलो राइट बनाओ। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक। चलो क्या हो जाएगा, log x का 1/x, ये 3x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर log x, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाए राइट। चलो देखो क्या करेंगे इसमें, है ना, आराम से ध्यान से देखें। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर बराबर इसका क्या हो जाएगा, चलो ये 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 3 को तो बाहर ही रखेंगे, है ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा, दो पद यहाँ पर है ना, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, मतलब 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, log x का डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रथम फलन एक्स स्क्वायर होगा, द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन
और प्रथम फलन का अवकलन मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, राइट। अरे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। log x को रोका हुआ है आराम से, ये और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। ये कितना है, x है, ठीक है, या नहीं, x है प्लस का ये, ठीक है ना, 2x है ना, और log x लिख दिया आराम से, डी स्क्वायर अंदर गुणा करवाओ, 3x प्लस 3 2 ये बराबर 3 2 5 प्लस, बताइए। बिल्कुल उम्मीद होगी कि आपको परफेक्ट तरीके से पूरे समझाने की मैंने कोशिश करी है, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है 5x प्लस का 6 log x, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है ना, यही फाइनल आंसर। और अगर आप बुक से आंसर मैच कराना चाहते हो बिल्कुल, तो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर x कॉमन हो सकता है, तो बुक में आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो बुक में आंसर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, x कॉमन कर लो, है ना, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस ये 6, ये बुक का आंसर है, यही आप लिखो, है ना, ये परफेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में क्या कर रही होगी, उतर रहेगी, बड़े तसल्ली से अपन चीजों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट है ये, देखो चलो ध्यान से देखें, इसमें अपन क्या करेंगे, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, e टू द पावर x साइन 5x, चलो बहुत बढ़िया है ना। बस इसी को अपन लास्ट मानेंगे, फिर आगे अपन क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना, अगले सेशन में। बस इसको अपन लास्ट सेशन, बस लास्ट क्वेश्चन को अपन लेकर के इसको वाइंड अप करेंगे सेशन को, ठीक है ना, है ना, x के सापेक्ष, ठीक, ये भाई प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, साइन 5x कितना हो जाएगा, cos 5x, है ना, और कहा आपने x पढ़ा है, साइन x पढ़ा है, आपने साइन 5x नहीं पढ़ा है, तो इसको आप x के तरीके से स्टेट करोगे, जिसको मानोगे इसका अवकलन जरूर करना पड़ेगा, तो 5 हो जाएगा प्लस, ठीक है, परफेक्ट। चले करते हैं एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करना,
बराबर यहाँ 5 को तो बाहर करे रहेंगे, इसको प्रथम फलन लेंगे, द्वितीय फलन का अवकलन cos का क्यों लिखोगे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रथम फलन e टू द पावर x, द्वितीय अब तो कर ही लो ना, द्वितीय फलन का अवकलन cos का कितना हो जाएगा, cos का माइनस का साइन, और आपने cos x पढ़ा है तो 5x का कितना हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा। चलो आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें, फिर ये इसको लिखेंगे आप cos 5x, ठीक है ना, cos 5x ले लिए और प्रथम फलन का अवकलन ये टू द पावर x ही हो जाएगा। चलो वैसे यहाँ पर देखें, प्रथम फलन यहाँ पर देखें, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन है ना, sin 5x का cos 5x इंटू 5x का फिर 5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर sin 5x और e टू द पावर x, इसका e टू द पावर x है ना। चलो आराम से ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, ये तो वही है मान बराबर, ये कितना हो जाएगा 5। चलो अंदर मुझे लगता है गुणा करवा देते हैं, चलो माइनस माइनस है ना, 5 5 5 जो 25 माइनस का 25 e टू द पावर x, e टू द पावर x, ये कितना हो जाएगा 5 5 जो 25 e टू द पावर x sin 5x। चलो बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ देखेंगे 5 e टू द पावर कितना है, 5 e टू द पावर x cos x, बात पकड़ रहे हैं ना, 5 e टू द पावर x cos x, cos 5x सॉरी, है ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा। प्लस ये कितना है e टू द पावर x, ये देखो 5 को आगे ले लें यहाँ पर, पढ़ने में अच्छा लगे, 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस यहाँ sin 5x और ये क्या है e टू द पावर x, है ना, आगे ले लेते हैं e टू द पावर x। चलो d2y बटे dx स्क्वायर 25 e टू द पावर x sin 5x, यहाँ पर केवल e टू द पावर यानी 1 e टू द पावर x 5x, कितना बचेगा 25 में से एक चला जाएगा, माइनस का 24 e टू द पावर x 5x, राइट, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये 5 e टू द पावर x cos 5x, ये 5 तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 e टू द पावर x cos 5x। इसको अपन चेक कर लें, ये फाइनल आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, आंसर अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमन भी हो सकता है, ठीक है ना, कॉमन इतना करो, कॉमन कर ले, है ना। चलो चलो ठीक है, बुक में आंसर आप देखोगे तो ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, आंसर बुक में आपको कैसे दिखेगा, आप इतना छोड़ देना, क्योंकि आप अगर पेपर में आता है तो आप क्या लिखोगे, आंसर आपको मालूम है, यहाँ पे छाप दे दो, कुछ कॉमन हो रहा है तो आप कर सकते हैं, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कॉमन कर सकते हैं क्या कि 2 e टू द पावर x कॉमन कर लेते हैं ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 2 पंजे 10 है ना, 5 cos 5x है ना, और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पर 2 बाहर करा, 12 दूनी 24 है ना, तो 12 sin 5x, ये आंसर आप बुक में क्या कर सकते हो, देख सकते हैं ना। तो बुक में आंसर आप देखोगे तो 2 e टू द पावर x राइट ब्रैकेट में 5 cos 5x है ना, माइनस का 12 sin 5x, राइट। तो ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है, आप इतना ही छोड़ें क्योंकि आप है ना, जहां तक आप संबोधित करें बस उसके आगे आप उसको छोड़ देना, बस फाइनली आपको पूरे नंबर मिले, कटेंगे नहीं, एक नंबर कटने वाला है ना, क्योंकि आपने बात पूरी स्पष्ट यहाँ पर करी हुई है, कोई अपन आंसर शीट थोड़ा नहीं वहां पर लिए बैठे, यहाँ तो अपन मैच कर लेते हैं, वहां क्या मैच करेंगे, वहां कोई आंसर शीट नहीं लिए, आपको दिखाएगा कि हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आपको तो जहां तक अच्छा लगता है वहां तक आप सॉल्व करिए, उसके बाद में आगे आप बढ़ जाइए, नंबर कहीं कटने वाले नहीं, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सेशन को आज यहीं तो वाइंड अप कर दें, आपको जोड़ने की कोशिश करिए, अभी तो 2 से 3 सेशन अपन इस पे लेंगे, एडिशनल क्वेश्चन भी लेंगे, एक्सरसाइज अभी तो अपन जो लिए हुए वो एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज इसको मैच कर सकते हो, लेकिन अपन एडिशनल क्वेश्चन जो एग्जाम में कहीं प्रीवियसली आए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी अपन हैंडल करेंगे, और भी अदर रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, है ना। आप
एनसीईआरटी तो है ही सही, लेकिन और रेफरेंस बुक के क्वेश्चन अपन लेंगे और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल वहां पर भी सब कुछ समझ में आएगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे जो एडिशनल होंगे, लेकिन बात बिल्कुल स्पष्ट अपन करेंगे। थैंक यू।